हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूं आज एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गेट एनालिसिस के बारे में, पैथोलॉजिकल गेट्स के बारे में, देन गेट ट्रेनिंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो अपलोड किया है उसमें गेट के बारे में डिस्कस किया है, गेट साइकिल के बारे में डिस्कस किया और गेट वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम गेट एनालिसिस की बात करें तो दो तरह से गेट की एनालिसिस होती है। पहला काइनेमैटिक गेट एनालिसिस और सेकंड है काइनेटिक गेट एनालिसिस। काइनेमैटिक गेट एनालिसिस दो तरह से होती है, एक होती है क्वालिटेटिव गेट एनालिसिस, क्वालिटेटिव काइनेमैटिक गेट एनालिसिस, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव काइनेमैटिक गेट एनालिसिस। ये क्या होती है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें काइनेमैटिक गेट एनालिसिस की, इसमें क्या हम एनालिसिस करते हैं, डिस्क्राइब द मूवमेंट पैटर्न विदाउट रिकॉर्डिंग फॉर फोर्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट। मीन्स जब वॉकिंग कर रहा होता है कोई इंडिविजुअल, तो उसमें जो मूवमेंट हो रहा होता है उसका हम एनालिसिस करेंगे जिसमें फोर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मतलब ऐसी मूवमेंट पैटर्न जिसमें फोर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो और मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही हो, तो वो हम काइनेमैटिक गेट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। अगर हम काइनेटिक गेट एनालिसिस की बात करें तो इसमें डिटरमाइन द फोर्स दैट आर इन्वॉल्व इन द गेट। जो गेट में फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है उसकी अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा काइनेमैटिक गेट एनालिसिस होता है। अब हम गेट एनालिसिस की अगर बात करें तो बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल मेथड मीन्स नेक्ड आई एग्जामिनेशन। इसमें एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, इस तरह से हम देखते हैं पेशेंट को और एनालिसिस करते हैं। ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस के लिए जैसा कि हमने गेट साइकिल में डिस्कस कर लिया है कि जैसे जब हम वॉकिंग कर रहे होते हैं, इंस्टांस फेज में, स्विंग फेज में, हमारे एंकल, हमारी नी, हमारी हिप, इसमें कौन कौन सा मूवमेंट होता है और कितने डिग्री पर मूवमेंट होता है, तो वहाँ से रिलेट करके आप ऑब्जर्वेशनल मेथड एनालिसिस कर सकते हैं, नेक्ड आई एग्जामिनेशन। देन फोटोग्राफिक मेथड से भी हो सकता है एनालिसिस, लाइक टेलीविज़न, वीडियो, मूवी, इससे भी एनालिसिस हो सकता है वॉकिंग पैटर्न का। देन फोर्स प्लेट स्टडी मेथड, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स मेथड से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी स्टडी से कर सकते हैं, मीन्स मसल में कितनी कैपेबिलिटी है, मसल मीन्स इलेक्ट्रोमायोग्राफी से चेक करेंगे और उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोगोनियोमेट्री स्टडी से कर सकते हैं, मीन्स कौन सा जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन कितना है उसके अकॉर्डिंग। देन एनर्जी एक्सपेंडिचर या रिक्वायरमेंट मेथड, मीन्स जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पर कर सकते हैं। देन मल्टी चैनल फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मेथड से भी हम गेट एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं गेट एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले अगर हम क्लिनिकल गेट एनालिसिस की बात करें, इसमें आता है फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशनल गेट एनालिसिस या डेटा। इसमें क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्लिनिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट वाचेस पेशेंट वॉक, मीन्स पेशेंट से हम बोलेंगे आप वॉक करिए और हमें ध्यान से देखना है पेशेंट को। इसके एडवांटेज क्या है, रिक्वायर लिटिल आर नो इंस्ट्रूमेंटेशन, मीन्स इसमें कुछ किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है और ज़रूरत होगी थोड़ा बहुत। देन इनएक्सपेंसिव, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। ईल्ड जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ गेट वेरिएबल्स, और इसमें गेट वेरिएबल्स के जो जर्नल गेट वेरिएबल्स हैं उनके हमें उनका डिस्क्रिप्शन करना होता है, उन्हें नोट पॉइंट आउट करना होता है। जैसा गेट वेरिएबल्स को हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में, आप वीडियो देख लीजिएगा। देन अब हम बात करते हैं गेट पैरामीटर्स की, मीन्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये क्या था आपका, क्वालिटेटिव एनालिसिस। देन क्वांटिटेटिव की बात करें तो इसमें द गेट पैरामीटर्स मेजरमेंट आर मेड बाय टाइमिंग प्रोसेस ओवर आ 16 मीटर वॉक वे, मीन्स पेशेंट से बोलेंगे 16 मीटर वो वॉक करेगा, उसमें हम गेट पैरामीटर्स को मेजर करेंगे, जैसे कि जो हमारे गेट वेरिएबल्स थे उससे। एंड आइडेंटिफाई इवेंट बाय मीन्स ऑफ फुट स्विच सिस्टम। इसमें देखेंगे दीज इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई द पार्ट कॉन्टैक्टिंग द ग्राउंड विद डाटा ट्रांसमिटेड बाय टेलीमेट्री। जो टेलीमेट्री है, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं। देन फोटोग्राफिक मेथड आर मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है फोटोग्राफिक मेथड जो होता है। आफ्टर फिल्म डेवलपमेंट ईच फ्रेम इज एनालाइज्ड यूजिंग बैनगार्ड मोशन एनालाइजर, एक मशीन होती है बैनगार्ड मोशन एनालाइजर, उससे एनालाइज करते हैं। एंड सोनिक डिजिटाइजर, उससे भी हम एनालाइज करते हैं।
अगर हम फोर्स प्लेट डेटा की बात करें, इट रिप्रेजेंट द ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉकिंग जनरेटेड बाई फोर्स प्लेट। मीन्स पेशेंट को बोलेंगे कि जब वो वॉक करेगा तो जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होता है उससे हम एनालाइज कर लेंगे। देन इलेक्ट्रोगोनियोमीटर, इट इज यूज टू स्टडी द जॉइंट ड्यूरिंग गेट। मीन्स जब पेशेंट वॉकिंग कर रहा होता है तो उस टाइम में जो उसका गेट है उससे वो हम देख सकते हैं। और गेट में जो हमारा कंप्यूटर लिंक्ड इलेक्ट्रोगोनियोमीटर का यूज करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि एंकल का कितना मूवमेंट हो रहा है, नी का कितना हो रहा है, हिप का कितना हो रहा है और नॉर्मल कितना होना चाहिए, ऐसे हम कर सकते हैं। देन एनर्जेटिक्स, इसमें क्या होता है, डील विद मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टास्क। मीन्स जब पेशेंट को हम वॉकिंग के लिए बोलते हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए बोलते हैं, तो पेशेंट में एनर्जी का एक्सपेंडिचर क्या है या ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना है ये देखते हैं। ऑक्सीजन अपटेक इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द इफिशियंसी ऑफ गेट। मीन्स जितना एक गेट की इफिशियंसी होगी उससे इन्वर्सली रिलेटेड करता है ऑक्सीजन का कंजप्शन। तो ये चीज़ हम देखते हैं। देन तो ये हमारा रहा एनालिसिस ऑफ गेट। एनालिसिस ऑफ गेट में आपको मेन चीज़ ध्यान के रखना है। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस करते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपकी हिप, आपका नी, आपका एंकल, स्विंग फेज और इंस्टांस फेज में उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन सी मसल वर्क करती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मसल्स में कौन सा कॉन्ट्रक्शन होता है, इसेंट्रिक होता है, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ध्यान है तो आप आसानी से गेट एनालिसिस कर सकते हैं। देन अब अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल गेट की, मीन्स जो नॉर्मल गेट है वो अगर डिस्टर्ब हो जाए, कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा, कौन कौन से गेट डेवलप होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पैथोलॉजिकल गेट की बात हम करें तो इसमें आता है सीजरिंग गेट, इन टू इंग गेट, आउट टू इंग गेट, हाई स्टेपिंग गेट, सर्कमडक्शन गेट, बैडलिंग गेट, ट्रेंडलनबर्ग गेट, ड्रंकर्स गेट, फेस्टिनेंट गेट, एंटाल्जिक गेट, नॉक नी गेट, जेन्यू रिकर्बेटम गेट, शॉर्ट लिम्ब गेट, क्वाड्रिसेप्स गेट, ग्लूटियस मीडियस गेट, ग्लूटियस मैक्सिमस गेट और स्टिफ हिप गेट। इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एंटाल्जिक गेट की, एंटाल्जिक गेट में क्या होता है, गेट पैटर्न इन व्हिच इंस्टांस फेज आर अफेक्टेड साइड इज शॉर्टन ड्यू टू पेन इन वेट बेरिंग लिम्ब। मीन्स जो वेट बेरिंग लिम्ब होगा उसमें क्या होगा, इंस्टांस फेज जो है शार्ट हो जाएगी। क्यों शार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस पार्ट में पेन हो रहा है, जो पार्ट हमारा अफेक्टेड होगा, जो लिम्ब हमारा अफेक्टेड होगा। देयर इज करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इंस्टांस फेज ऑन अनअफेक्टेड साइड, और जो अनअफेक्टेड साइड है उस साइड में इंस्टांस फेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा अफेक्टेड फेज मतलब लिम्ब है उसे हमें रिलैक्स देना होगा। देन कॉमन काजेज इसके क्या हो सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, टेंडनाइटिस हो सकता है, ये सारी इसके कॉमन काजेज हैं। अगर हम बात करें टेंडलनबर्ग गेट की, इसमें क्या होता है, एनी कंडीशन व्हिच डिस्टर्ब द ओसियोमस्कुलर मैकेनिज्म बिटवीन पेल्विस एंड फीमर। अगर पेल्विस और फीमर में जो ओसियोमस्कुलर मैकेनिज्म मीन्स बोन और मसल्स की जो मैकेनिज्म है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आता है तो उसकी वजह से जो गेट डेवलप होता है एबनॉर्मल गेट, उसे हम बोलते हैं टेंडलनबर्ग गेट। इसमें क्या होता है, बिग अबडक्टार्स मसल्स जो होती हैं, अब बिग अबडक्टार्स मसल्स जो हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। एसिटाबुलोफेमोरल आर्टिकुलेशन में डिफेक्ट आ जाता है, फल्क्रम में डिफेक्टिव लीवर सिस्टम, इसकी वजह से ये रीजन जो है इसकी वजह से क्या होता है, टेंडलनबर्ग गेट डेवलप होता है। हेयर द अबडक्टार एक्शन इन पुलिंग द पेल्विस डाउनवर्ड इन इंस्टांस फेज becomes ineffective and the pelvis drop on the opposite side causing instability। इसमें क्या होता है कि जो हमारी अबडक्टार्स मसल्स है मीन्स ग्लूटियस मीडियस, उसमें वीकनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंस्टांस फेज में जो हमारा पेल्विस होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, इनइफेक्टिव एंड पेल्विस ड्रॉप ऑन द अपोजिट साइड में पेल्विस क्या करेगा, ड्रॉप करेगा साइड काजिंग इनस्टेबिलिटी काज करेगा। टू प्रिवेंट हिज बॉडी लर्ज ऑन द सेम साइड, तो इससे क्या होगा कि सेम साइड में बॉडी लर्ज ना हो, उसे प्रिवेंट करेंगे, मीन्स झुके ना। देन अगर टेंडलनबर्ग की गेट की और बात करें तो यूजुअली ये यूनिलेटरल होता है टेंडलनबर्ग गेट, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। कभी कभी ये बाइलेटरल भी होता है, बाइलेटरल को हम बोलते हैं बैडलिंग गेट। इसके काजेज क्या क्या हो सकते हैं, वीक अबडक्टार्स मसल्स, इसके रीजन क्या हो सकते हैं, पोलियोमाइलाइटिस की वजह से, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज की वजह से, मोटर न्यूरॉन डिजीज की वजह से भी हो सकता है। देन डिफेक्टिव फल्क्रम की वजह से, मीन्स जो बच्चे होते हैं उनमें कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप होता है या पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन ऑफ हिप, तो इसकी वजह से।
देन डिफेक्टिव लीवर मीन्स फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ द फीमर, पार्थीज डिजीज, कॉक्जा वेरा, ये सारी कंडीशन की वजह से टनल नंबर गेट डेवलप हो सकता है। देन अगर सरकमडक्शन गेट की हम बात करें, इसमें ये मोस्टली हेमीप्लेजिक पेशेंट में होता है। इसमें क्या होता है, टू अवॉइड द फुट फ्रॉम स्क्रैपिंग द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड पर जो हमारा फुट स्क्रैप करेगा उसे अवॉइड करते हैं। द हिप एंड द लोअर लिम्ब रोटेट आउटवर्ड, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारा हिप और लोअर लिम्ब है वो आउटवर्ड रोटेट कर जाता है इस वजह से। हाई स्टेपिंग गेट अब अगला है, इसमें क्या होता है, ड्यू टू फुट ड्रॉप, अगर किसी पेशेंट को फुट ड्रॉप है तो उसका हाई स्टेपिंग गेट होता है। ऑन अटेम्प्ट ऑफ हील स्ट्राइक, जब वो हील स्ट्राइक कर रहा होता है, अटेम्प्ट कर रहा होता है। द टू ड्रॉप टू द ग्राउंड फर्स्ट, तो सबसे पहले टू ग्राउंड पर ड्रॉप करता है क्योंकि फुट ड्रॉप है। टू अवॉइड दिस द पेशेंट फ्लेक्स एक्सटेंसिवली टू रेज द फुट आ फ्लोर फोर्सिवली, तो ये हमारा है स्टेपिंग हाई स्टेपिंग गेट। इसे अवॉइड करने के लिए पेशेंट को सबसे पहले बोलो फ्लेक्स करो फुट को, उसके बाद एक्सटेंसिवली मीन्स फुट को फ्लेक्स करने के बाद ही आपको ग्राउंड पर रखना है, तो इससे आपका हील ही स्ट्राइक होगा, मीन्स आपको डार्सी फ्लेक्सर करना है फुट का। देन अगर हम बात करें सीजरिंग गेट की, तो देखिए जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, बिल्कुल सीजर की शेप का है, हो गया है। सीजर मीन्स कैची, हेयर वन लेग क्रॉसेस डायरेक्टली ओवर द अदर विद ईच स्टेप ड्यू टू अडक्टार टाइटनेस, इसमें अडक्टार टाइटनेस की वजह से होता है। ये मोस्टली सेरिब्रल पॉलिसी के बच्चों में देखने को मिलता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अडक्टार टाइटनेस की वजह से कौन सा गेट हो सकता है, हमारा सीजरिंग गेट। देन हम बात करें ड्रंकर्स आर रीलिंग गेट। ड्रंकर्स गेट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हमारे जो जैसे एबनॉर्मल पेशेंट में तो देखने को मिलता है, लेकिन ये बिल्कुल अगर हम एग्जांपल दें तो जो एल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनमें उनका लगभग ही सिमिलर होता है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट टेंड टू वॉक इरेगुलर ऑन वाइड बेस, स्विंगिंग साइडवेज विदाउट स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, बिना स्टेबिलिटी और बैलेंस के स्विंग करते हैं साइडवेज पर। काज ड्यू टू सेरिबेलर लीजन, अगर सेरिबेलर लीजन है तो उसकी वजह से हो सकता है। विद यूनिलेटरल लीजन ऑफ सेरिबेलम, अगर सेरिबेलम में यूनिलेटरल लीजन है ये भी रीजन हो सकता है। बैलेंस इज लास्ट टुवर्ड द साइड ऑफ द लीजन, जिस साइड में लीजन होगा उस साइड का बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। जेन्यू रिकर्वेटम गेट, इसमें क्या होता है, इन द पैरालिसिस ऑफ हेमस्टिक मसल द नी गोज इन द हाइपर एक्सटेंशन। हाँ, जब हमारी हेमस्टिक मसल की पैरालिसिस हो जाती है तो हमारी जो नी है वो हाइपर एक्सटेंशन में रहती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो हमारी हेमस्टिक है वो नी को हाइपर एक्सटेंडेड होने से रोकती है, बट उनकी पैरालिसिस हो गई तो इस वजह से हाइपर एक्सटेंशन में हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, व्हाइल ट्रांसमिटिंग द वेट इन मिड स्टांस फेज, तो इसमें क्या होगा, जब वेट ट्रांसफ़र करेंगे मिड स्टांस फेज में तो नहीं हो पाएगा अच्छे से, और पूरा वेट जो है मतलब उन बैलेंस नहीं बना पाएंगे, उनको गिरने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि नी क्या हो गई, हाइपर एक्सटेंशन हो गया, जैसा कि आपको इमेज में सो रहा है। देन इसके रीजन क्या होते सकते हैं, सीन इन पोलियोमाइलाइटिस के पेशेंट जो होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। देन शार्ट लिम्ब गेट आता है, शार्टनिंग लेस देन 1.5 सेंटीमीटर कंपनसेटेड बाई पेल्विक टिल्ट एंड शार्टनिंग अप टू 5 सेंटीमीटर कंपनसेटेड बाई इक्वाइनस। इसमें शार्ट लिम्ब गेट में क्या होता है, जो शार्टनिंग होती है अगर लेस देन 1.5 सेंटीमीटर है तो पेल्विक टिल्ट में कंपनसेट हो जाता है, अगर 5 अप टू 5 सेंटीमीटर तक तो इक्वाइनस में कंसीडर ये किया जाता है। शार्टनिंग मोर देन 5 सेंटीमीटर द पेशेंट डिप हिज बॉडी ऑन दैट साइड, तो अगर इससे ज़्यादा 5 सेंटीमीटर ज़्यादा शार्टनिंग हो जाती है तो पेशेंट जो है डिप कर जाएगा उस साइड में। देन अगला अगर हम गेट की बात करें तो हमारा आता है फेस्टिनेंट गेट। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली हमें पार्किंसंस के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पार्किंसंस के पेशेंट में कौन सा गेट होता है, तो आपको बताना होगा फेस्टिनेंट गेट होता है। स्टेप आर शार्ट दैट द फीट बेरली क्लियर्स द ग्राउंड, तो फुट जो है ग्राउंड से बहुत रेयरली ही क्लियर्स हो पाएगा, और छोटे छोटे स्टेप पेशेंट रखता है, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। देन अगर हम बात करें क्वाड्रिसेप्स गेट, क्वाड्रिसेप्स गेट में क्या होता है, इसमें नॉर्मली द नी इज लॉक्ड बाय द क्वाड्रिसेप्स कॉन्ट्रैक्शन। जब क्वाड्रिसेप्स मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो नॉर्मली जो हमारा नी है वो लॉक होता है। व्हाइल ट्रांसमिटिंग वेट टू द लोअर लिम्ब ड्यूरिंग मिड स्टांस फेज, और नॉर्मली क्या होता है, मिड स्टांस फेज में हमारा लोअर लिम्ब पर वेट पूरा बॉडी का पड़ता है। हेंस पेशेंट विद वीक क्वाड्रिसेप्स स्टेबलाइज, तो अगर क्वाड्रिसेप्स वीक है या पैरालाइज है
हिज नी बाय लीनिंग फॉरवर्ड ऑन द अफेक्टेड साइड। तो अफेक्टेड साइड में फॉरवर्ड उसका हो जाएगा, एंड प्रेसिंग ओवर लोअर थाई बाय हिज इप्सिलेटरल हैंड आर फिंगर्स, और जिससे वो अपने कंट्रोलेटर इप्सिलेटर सेम साइड से वो जो है कर सकते हैं, उसको पुश कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट। मीन्स इसमें क्या होता है, क्वाड्रिसेप्स की वीकनेस की वजह से हमारा जो नी जॉइंट है वो जो है पूरी तरह से लॉक नहीं हो पाएगा। लॉक नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा फ्लेक्शन पोजीशन में ही रहेगा, जिसकी वजह से जब मिड डिस्टेंस फेज में हम पूरा बॉडी का वेट ट्रांसफर करते हैं तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। देन अगर आप बात करें ग्लूटियस मैक्सिमस गेट की, इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड लर्च, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू वीकनेस इन ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स while the body propel forward during mid stance phase। इसमें क्या होता है, जब ग्लूटियस मैक्सिमस की वीकनेस हो जाती है तो इसमें जब मिड स्टांस फेज में आता है तो बॉडी प्रोपेल फॉरवर्ड ड्यूरिंग मिड स्टांस फेज। ट्रंक इज लर्चेज पोस्टीरियर, लेकिन ट्रंक जो है पोस्टीरियर लर्च करता है। ड्यू पोस्टीरियर लर्च पोस्टीरियर टू इफेक्ट पोस्टीरियर पेल्विक एंड शिफ्टेड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड द इंस्टांस हिप पर शिफ्ट करता है, जैसा कि आपको ये इमेज में शो रहा है। सीन इन पोलियोमाइलाइटिस एंड अबव नी एम्पुटेशन विद प्रोस्थेसिस। अगर पोलियोमाइलाइटिस पेशेंट है तो उनमें अगर एम्पुटेशन हुआ है पेशेंट का तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये हमारा है रहा ग्लूटियस मैक्सिमस गेट। देन हमारा आता है स्टिफ हिप गेट। अगर हमारा हिप जो है स्टिफ है, उसमें स्टिफनेस है, उसकी वजह से अगर देखें तो हैन द हिप इज एनकोलाइज्ड, मीन्स एनकोलाइज मतलब होता है स्टिफनेस आ जाए, टाइटनेस आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्लेक्स एट द हिप जॉइंट ड्यूरिंग वॉकिंग टू क्लियर द ग्राउंड इन द स्विंग फेज। तो हम ग्राउंड को नहीं क्लियर कर पाएंगे स्विंग फेज में, क्योंकि हमारा हिप जो है फ्लेक्स नहीं होगा। हेंस द पर्सन विद स्टिफ हिप शिफ्ट द पेल्विस ऑन द साइड एंड स्विंग द लेग विद द पेल्विस इन सर्कमडक्शन एंड मूव इट फॉरवर्ड। तो इसमें क्या करता है, जो पेशेंट होता है, पेशेंट जो है हिप को, जो स्टिफ हिप है उसे शिफ्ट करता है द पेल्विस ऑन द साइड, एक साइड में, एंड स्विंग द लेग, लेग को स्विंग करता है, जैसा कि आपको इमेज में यहाँ शो हो रहा था। देन अगर हम बात करें स्टैम्पिंग या एंटाल्जिक गेट की, इट अकर्स इन द सेंसरी एटैक्सिया। अगर किसी पेशेंट को एटैक्सिया है तो उसमें डेवलप होता है। इन व्हिच देयर इज लॉस ऑफ सेंसेशन इन लोअर एक्सट्रीमिटी ड्यू टू डिजीज प्रोसेस इन पेरिफेरल नर्व। पेरिफेरल नर्व की वजह से या डार्सल रूट की वजह से, डार्सल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंसरी लॉस सेंसेशन है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ये गेट डेवलप होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डीप पोजिशन सिंस द पेशेंट कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व प्लेसिंग ऑफ हिज फीट। तो हमेशा जब पेशेंट फीट को प्लेस करेगा तो हमेशा ऑब्जर्व करता रहेगा, जैसे लगेगा कि मतलब पैर कहीं बहुत गड्ढे में पड़ रहा है, कहीं ऊपर पड़ रहा है, इस तरह से। देन हिप इज हाइपरप्लेक्स्ड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड एंड फोर फीट इज डार्सली फ्लेक्स्ड टू स्ट्राइक ग्राउंड विद अ स्टंप। स्टंप की तरह से स्ट्राइक करने, जैसे स्टंप नहीं होता ऐसे ही हमारा फुट जो है ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। देन सीन इन पेरिफेरल न्यूराइटिस, ब्रेन स्टेम लीजन इन चिल्ड्रन, टैप्स डार्सेलिस, टेबिज डार्सेलिस इन एडल्ट, टेबिज डार्सेलिस, जैसा कि आपको दिख रहा है। देन एल्डरमैन्स गेट, इसमें क्या होता है, सीन इन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन इन लोअर डार्सल एंड अपर लंबर वर्टिब्रा। अगर इसमें क्या हुआ कि पेशेंट को अगर ट्यूबरकुलोसिस था तो ये हमें स्पाइन में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, लोअर डार्सल एंड अपर लंबर वर्टिब्रा। पेशेंट वॉक विद हेड एंड चेस्ट थ्रोन बैकवर्ड एंड प्रोट्रूबेंट एब्डामेन एंड लेग थ्रोस वाइड अपार्ट, ये देखने को हमें मिलेगा। देन हम तो ये हमारा रहा पैथोलॉजिकल गेट। हमने एक एक करके सारे पैथोलॉजिकल गेट के बारे में डिटेल डिस्कस कर लिया है। अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमें बताइए। और अब हम डिस्कस करेंगे गेट ट्रेनिंग के बारे में। ये हमारे पैथोलॉजिकल गेट्स हैं, जैसा कि यहाँ हमने जितने भी नाम लिए थे सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं गेट ट्रेनिंग के बारे में। गेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो गेट ट्रेनिंग का जो हमारा गोल होता है, एम होता है, वो क्या होता है, टू अचीव सेफ इजी इफर्टलेस एंड नॉर्मल गेट पैटर्न। ओके, ये हमारा क्या होता है, गेट ट्रेनिंग का एम होता है। अब दो तरह के, दो इसमें फेजेज होते हैं, एक होते हैं नॉन एम्बुलेटरी फेज और दूसरा होता है एम्बुलेटरी फेज। नॉन एम्बुलेटरी फेज मतलब इसमें क्या होता है, एसेस एंड इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन या रेंज ऑफ मूवमेंट, ये करते हैं। देन ट्रीट कॉन्ट्रक्चर को ट्रीट करते हैं। देन इम्प्रूव द कार्डियोरेस्पिरेटरी स्टेटस। देन शैडो वॉकिंग। देन असिस्ट डिवाइस, असिस्टेड जो डिवाइस होती है उसे देते हैं, जैसे क्रच हुआ, केन हुआ, इस तरह से। देन
एम्बुलेटरी फेज में क्या करते हैं, सपोर्ट बाय ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेसिस, पैरेलल बार वॉकिंग करवाते हैं, इनकरेज रेसिप्रोकल आर्म स्विंग करवाते हैं, फॉलो अदर फॉर्म ऑफ वॉकिंग लाइक टर्निंग करवाना, साइड वॉक करवाना, बैक वॉक करवाना, स्क्वेटिंग करवाना, गेटिंग अप करवाना, वॉकिंग ऑन अनइवन रफ सरफेस, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं। एम्बुलेटरी नॉन एम्बुलेटरी में हमने पहले पेशेंट को ठीक किया, देन यहाँ पर हमने एम्बुलेटरी फेज में हमने पेशेंट को वॉक करवाया अच्छे से। दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ गेट, पैथोलॉजिकल गेट एंड हमारा जो था क्या था, ये गेट ट्रेनिंग। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।